अजमेर दरगाह के बाहर भड़काऊ भाषण देने के आरोपी गौहर चिश्ती को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। शक है कि गौहर के भड़काऊ भाषण के बाद ही उदयपुर में कन्हैया की हत्या हुई। पुलिस इस पूरे मामले में गौहर से सच का पता लगा रही है। कोर्ट ने गौहर को 22 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, लेकिन गौहर की गिरफ्तारी भी हैदराबाद में बड़े फिल्मी अंदाज में हुई। गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी ऑपरेशन चूड़ी बाजार देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो चेहरा दिख रहा है वो गौहर चिश्ती का है। वही गौहर चिश्ती जिसे अजमेर दरगाह के बाहर भड़काऊ भाषण देने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। गौहर चिश्ती अजमेर से भागकर हैदराबाद में छिपा था। अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा। पिछले महीने की 17 तारीख को गौहर ने नमाज के बाद अजमेर दरगाह के बाहर नारेबाजी की थी। हालांकि पुलिस ने गौहर के खिलाफ तब केस दर्ज नहीं किया था। उस दिन तो बाकायदा गौहर दरगाह के बाहर पुलिस अधिकारियों से मिलजुल रहा था। हालांकि 8 दिन बाद 25 जून को गौहर के खिलाफ केस दर्ज किया गया और फिर 29 जून को कुछ लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई। अब गौहर भी गिरफ्तार हो गया है। एहसानुल्लाह के बारे में ये जानकारी है कि उसने पहले अपना नाम भी बदला था और वो इसका मददगार है। रानी बैंगल्स है, वहाँ इसका मकान भी है और वहीं से इसको गिरफ्तार भी किया गया था। फिलहाल दोनों अजमेर पुलिस के क्रिश्चियनगंज थाने में है। शक इस बात का है कि गौहर चिश्ती का कनेक्शन उदयपुर में कन्हैया के हत्यारों से हो सकता है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि गौहर चिश्ती ने दरगाह के बाहर जो विवादित नारे लगाए थे, वही नारा कन्हैया की हत्या के बाद उसके हत्यारों ने भी लगाए थे, जो वायरल हुआ था। अब अजमेर की पुलिस गिरफ्तारी के बाहर गौहर से हर सवाल का जवाब जानना चाहती है। कल हैदराबाद के अंदर से उसको जो गौस महल इलाका है वहाँ से उसको डिटेन किया गया और उसको अरेस्ट किया गया है। आज अभी गौहर चिश्ती को पुलिस है वो कोर्ट के अंदर पेश करेगी। उसके बाद में पीसी रिमांड लेगी और इसके बाद में इसके संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा कि इसका किस किस घटना में और कहाँ कहाँ क्या क्या लिंक है। अजमेर की पुलिस गौहर के पीएफआई कनेक्शन से लेकर पटना में हुए खुलासों के बारे में भी पूछताछ कर सकती है। पटना में 11 जुलाई को जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उनका कनेक्शन पीएफआई से मिला है। पटना में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी में जो पर्चे मिले, उसमें भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का जिक्र है। इतना ही नहीं, पटना पुलिस की एफआईआर के मुताबिक नुपुर शर्मा का बदला लेने की प्लानिंग भी पटना में की जा रही थी। अब पुलिस इन तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि क्या सबका एक ही लिंक है। कल बड़ा खुलासा हुआ है पटना में। पीएफआई एक साजिश रच रही थी 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, उसके डॉक्यूमेंट्स मिले। अब चूंकि इस पूरे मामले को अगर तफसील से देखते हैं तो कहीं ना कहीं पीएफआई का लिंक मिलता है सरवर चिश्ती से, रियाज से, अब तक इन सब। तो क्या इस एंगल से अजमेर पुलिस जांच करेगी, क्योंकि मामला बेहद संगीन है। ये मामला बेहद संगीन है और पुलिस है वो हर एंगल से जांच करेगी। जिस भी तरह की जो चीजें आएगी, पुलिस है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी और आज पीसी लेकर के इनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान पुलिस ने पूरा जाल बिछाया था। अलग अलग 7 टीमें बिहार से नेपाल तक गौहर की तलाश कर रही थी। इस बीच राजस्थान पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि गौहर जयपुर से हैदराबाद भागा है। कुछ टीमों को हाई राइज बिल्डिंग पर खड़ा किया गया तो कुछ पुलिस टीमों को नीचे बाजार में तैनात किया गया। पुलिस के कुछ जवान जिस वक्त दरवाजे को तोड़ते हुए उस मकान में पहुंचे जहां पर गौहर चिश्ती और एहसानुल्लाह था, तभी गौहर चिश्ती बाथरूम में चला गया और उसने बाथरूम का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि गौहर चिश्ती बाथरूम के रास्ते भागना चाहेगा, क्योंकि वहां पर एक खिड़की थी और गौहर चिश्ती ने उस खिड़की को तोड़ भी लिया। वो वहां से कूद भी गया, लेकिन तब उसे ये नहीं मालूम था कि पुलिस की टीम बाथरूम के रास्ते जब वो भाग रहा है तो वहां भी तैनात है। इसी बीच एक दूसरी टीम ने एहसानुल्लाह को दबोच लिया। हैदराबाद में गौहर के जिस शख्स के घर में छिपे होने का अंदेशा था, उसे गौहर 20 सालों से जानता है। सूचना पुख्ता हुई तो पुलिस की टीम 10 जुलाई को हैदराबाद पहुंची। पुख्ता इनपुट था कि गौहर हैदराबाद के बेगम बाजार में है। हैदराबाद का बेगम बाजार तंग गलियों वाला इलाका है और इसी इलाके के चूड़ी बाजार के घर में गौहर के छिपे होने की जानकारी थी, लेकिन पुलिस सूचना कंफर्म करना चाहती थी। किसी को शक न हो, लिहाजा पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में अपना हुलिया मुस्लिमों की तरह बना लिया।
पुलिस की निगाहें हर वक्त इस रानी बैंगल्स नाम की चूड़ी दुकान पर टिकी थी। इसी दुकान के ऊपर दूसरी मंजिल पर गौहर छिपा हुआ था। ये दुकान गौहर के साथ पकड़े गए असानुल्लाह उर्फ मुनव्वर की है, जो चूड़ी का कारोबार करता है। मुनव्वर उर्फ एहसानुल्लाह नाम का एक साथी भी जो उसका मददगार था, उसे पकड़ा गया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर गौहर चिश्ती और एहसानुल्लाह का ताल्लुक क्या था। गौहर चिश्ती खादिम का काम करता था और यहीं पर जियारत के सिलसिले में कुछ साल पहले उसकी एहसानुल्लाह से मुलाकात हुई थी। एहसानुल्लाह हैदराबाद में चूड़ियों का कारोबार करता है और उसकी रानी बैंगल्स के नाम से एक बड़ी दुकान भी है। 14 जुलाई यानी गुरुवार की शाम करीब 5 बजे हैदराबाद और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने घर को घेर लिया और ऑपरेशन चूड़ी बाजार को अंजाम तक पहुंचाया। कई दिनों तक पुलिस इस एहसानुल्लाह और गौहर चिश्ती पर नजरें जमाई रही और फिर उसके बाद जब उसे दबोचा गया तो इसने भागने की कोशिश की। एक पुलिसकर्मी के हाथ पर भी इसने काटने की कोशिश की। लेकिन खास बात यह है कि ये पूरा इलाका बेगम बाजार थाने के इलाके अंतर्गत आता है, लेकिन हैदराबाद के एक दूसरे थाने की पुलिस की मदद ली गई ताकि बेगम बाजार पुलिस स्टेशन से किसी प्रकार की सूचना लीक न हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।